तो क्या है एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए, आप यूनिवर्स की, गॉड की, ऑमनीपोटेंट यूनिवर्स, भगवान जी की गाइडेंस क्या है इस बड़े बड़े पोर्टल पे आपके लिए, सबसे बड़े पोर्टल पे 10 पोर्टल जो है, मेजर मेजर बिगनिंग का पोर्टल एंड साथ ही साथ एंडिंग का पोर्टल। उससे पहले एक बात दोस्तों, आज हमारे देश के बहुत बड़े रत्न श्री रतन टाटा का निधन हो गया। तो रेस्ट इन पीस रतन टाटा जी। आपने जीवन में, अपने जीवन काल में अपने देश के लिए जो भी योगदान किया वो मतलब इनकम्पेरेबल है ना, कभी भी किसी से कंपेयर नहीं हो सकता। कहीं पर भी उसका कोई और एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक सफल इंसान होना और एक अच्छा इंसान होना, दो चीज़ें एक साथ लेकर चलना, इतनी इमेंस सक्सेस, साथ ही साथ एट हार्ट एट सोल इतना अच्छा इंसान होना, ये मतलब रतन टाटा जी को शत शत नमन है। उन्होंने देश के लिए जो भी किया, उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया अपने, और जो भी एग्जाम्पल सेट किए दूसरों के लिए, आई होप आप लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। और एक चीज़ और थी जो मैंने आज सुबह नोट किया, 9 तारीख को उनका जो है डिमाइस हुआ है, उनका डेथ हुआ है ना। 9 तारीख हमारे लिए, हम तो जानते हैं एंजल्स की लैंग्वेज में या यूनिवर्स की लैंग्वेज में 9 नंबर जो है एंडिंग का नंबर होता है। लेकिन आपको पता है 28 तारीख उनका डेट ऑफ बर्थ था, यानी कि टोटल करके नंबर 1। तो जब उनके जीवन की शुरुआत हुई तो 1 नंबर से हुई और जीवन का एंड हुआ तो 9 नंबर पे हुआ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये भी एक कोइंसिडेंस ही है। सो इस पर मेरा ध्यान गया तो मुझे बहुत अजीब सा फैक्ट लगा, ये अमेजिंग से फैक्ट लगा ये। तो मैंने ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर किया। पता नहीं आप लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि नहीं गया, पर मेरा गया, क्योंकि मैं नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है नंबर्स को स्टडी करना। सो दोस्तों, जिस भी लेवल पर आप हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत 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 उच्च लेवल पर हमको पहुँच के हम चीज़ें कर सकते हैं। हम यूं भी चीज़ें कर सकते हैं, हम यूं भी देश के लिए जो भी करना है, अपनी मातृभूमि के लिए या अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपनी सोल के उत्थान के लिए, विकास के लिए, अपने सराउंडिंग में जो भी योगदान दे सकें, वो हमेशा हमेशा हमारे सोल पर्पस के अंतर्गत आता है। वो चाहे बहुत बड़े लेवल पर हो, रतन टाटा जी की तरह, या फिर हमारी तरह किसी भी लेवल पर हो, हमें ये करते रहना है। तो आइए अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ, जहां हम देख रहे हैं आज क्या है माता रानी के संदेश आपके लिए, क्योंकि आज है दुर्गाष्टमी। साथ ही साथ जो है आपके लिए 10 पोर्टल, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल, तो उस पर क्या है मैसेजेस आपके एंजल्स के, यूनिवर्स के आपके लिए, वो हम देख लेते हैं। माँ काली के, माँ दुर्गा के संदेश क्या है आपके लिए इस दुर्गाष्टमी के अवसर पर, प्लस 10 पोर्टल के अवसर पर। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ही जो है वो आ गया है आपके लिए कार्ड रिबेल का। बहुत सारे बंधनों से आप आज़ाद होने जा रहे हो, ठीक है। लोग आपको, मे बी लोग आपको एज अ रिबेल देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब आपको। पहले आपको डर लगता था, पहले आप थोड़ा अपने आप को पीछे खींचते थे। अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम सप्रेस करते थे, पीछे खींचते थे, अब आप एक ऐसी भूमिका में आ जाओगे जहाँ पर आपके विरोधी आपसे डर जाने वाले हैं। वो चाहे फिर आपको रिबेल बोलें, चाहे वो आपको विद्रोही बोलें, चाहे वो आपको सनकी बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को आपको समझना है, आपकी वाइब्रेशन के लोग आपको समझ पाएंगे, आपको समझने वाले लोग आपको पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप अपनी ट्राइब से मिलेंगे, अपनी सोल ट्राइब से मिलेंगे। नए लोग आपके जीवन में आएंगे जो आप ही के जैसे होंगे, जो कंडीशनिंग से निकल कर अपनी सोल पर्पस की तरफ देखने वाले होंगे। आई मीन एनर्जीज में स्प्लिट होने वाला है, पहले भी हो चुका है काफ़ी हद तक, और अब मेजर लेवल पर फिर से ये होने जा रहा है, ठीक है। आप भी इसका एक पार्ट हैं। आप लोग जो कोई भी इस एनर्जी को क्लेम करना चाहता है, कर लीजिएगा। भाई मैं तो बचपन से ही रिबेल कहलाती हूँ, हमेशा से ही रिबेल कहलाई हूँ। हर एक को ही मैं अखरती हूँ, हर एक को ही मैं चुभती हूँ। तो ये वर्ड अगर आपको डराता है तो डरना मत, ठीक है ना। जो कुछ नहीं करता वो डरने के लिए होते हैं, हम तो करने वाले हैं, इसीलिए तो हमें इन इन नामों से नवाजा जाता है, ठीक है।
तो अगर आपको भी लोग ऐसे देखते हैं कि आप कुछ अजीब ही हो, आप कुछ अलग ही हो, आप एक ब्लैक शीप हो फैमिली में, ठीक है, आप एक ब्लैक पैच हो फैमिली में, सोचने दो भाई, सोचो, जो जिसको जो सोचना है सोचो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस रीडिंग में थ्रू आउट मैं 3 कार्ड्स लेने जा रही हूँ, ठीक है। 3 ही कार्ड्स लूँगी मैं, जो मैं मैसेजेस ले रही हूँ, माँ दुर्गा के कह लीजिए या आप यूनिवर्स के मैसेजेस कह लीजिए, ठीक है। तो पहला ही कार्ड आके बता रहा है कि बहुत 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 फ्री हो जाने वाले हो, बहुत आज़ाद हो जाने वाले हो, अपने जीवन में एक लाइट को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो और उस रोशनी में ही आप चलोगे, आप पीछे नहीं पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। बिल्कुल भी एक रिबेल जो होता है ना वो पीछे नहीं हटता, ठीक है। रिबेल नेगेटिव वर्ड नहीं है, इट इज़ सो पॉजिटिव, क्योंकि इसमें बहुत सारा करेज लगता है, बहुत सारी हिम्मत लगती है। रिबेलों को बदतमीज बताया जाता है, ठीक है। जो विद्रोह करेगा, यानी कि जो कंडीशनिंग से निकलेगा, जो बॉक्सेस से निकलेगा, ठीक है, लोग उन्हें बदतमीज भी कहेंगे, सनकी भी कहेंगे, पागल भी कहेंगे, हंसेंगे भी उन पर, लेकिन अल्टीमेटली चेंज वही लोग लेकर आते हैं, चाहे वो सोसाइटी में, चाहे वो सोच में, चाहे वो परसेप्शंस में। अल्टीमेट चेंज जो है ऐसे ही लोग लेकर आते हैं, और आप भी इन्हीं लोगों का एक हिस्सा अपनी सोल ट्राइब से मिलने जा रहे हो। बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, ये क्लियर साइन है कि आप एक बहुत हाई लेवल पर पहुंच रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से लेंगे, लेकिन अगर आप मेरी थोड़ी भी बात मानते हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, और आपको देखकर बहुत सारे लोग लाइट की तरफ बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग लाइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको बुरा फील कराने की कोशिश करे ना सच को बोलने के लिए, तो बुरा फील करना मत, ठीक है। सच को दिखाने के लिए और सच को सामने लाने के लिए अगर कोई भी आपको बुरा बोले, खराब बोले, है ना, बदतमीज बोले, आपको तरह तरह के नामों से नवाजे, ठीक है, ये तो हर डिवाइन सोल के साथ होता है ना। तो इससे ना कभी आपने डरना है, ना घबराना है, ना ही परेशान होना है, ठीक है दोस्तों। तो पहली ही एनर्जी ऐसी निकल के आई है जो मेरी फेवरेट एनर्जी है, ठीक है। अभी ये कुछ लोग हो सकता है इसको जज करें, ये मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपके लिए माता रानी ये कार्ड बोल रही हैं कि आप जो है ना एक शाइनिंग स्टार की तरह निकलोगे, ठीक है। जो लोग आपको आज तक गलत समझते आते थे, ठीक है, जो लोग आपको मिस इंटरप्रेट करते थे, जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते थे, जो लोग आपके बारे में भ्रांतियां फैलाते थे, वही लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे। जो आपको समझेंगे वो लोग आपके साथ रह जाएंगे, और जो लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो भाई। कंफर्म कार्ड बैक टू बैक आ गए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके लिए, और आपको भी ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जो दिखता है एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। तो जो कुछ भी चमक रहा है ना वो सोना नहीं है। आपको ये समझ विकसित होना कि आप हमेशा से ही फ्री थे, ठीक है, आप हमेशा से ही आज़ाद थे, आप हमेशा से ही ओपन थे। बस फ़र्क इतना सा था कि आपको उस अंडरस्टैंडिंग में आना था, आपको अपने ट्रू सेल्फ को देखना था, आपको अपने ट्रू वर्जन में आना था। आपसे आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपकी अवेकनिंग कराने का सिर्फ इतना सा रीज़न था कि आपको आपकी अवेकनिंग में लेकर आना, आपको आपके ट्रू वर्जन से मिलाना, आपको आपकी अवेकनिंग की हाइट्स पे लेकर जाना, आपको आपके असेंशन की हाइट्स पर लेकर जाना, केवल और केवल यही, जहाँ पर आप बंधनों को छोड़कर निकल जाते हो, जहाँ पर आप परवाह नहीं करते हो, जहाँ पर आप अपनी उन जो आप आज तक जहाँ पर अपने आप को बिहाइंड द बार समझते थे, आपको समझ आता है कि वो तो कभी थी ही नहीं, वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। सोसाइटी की जिन चेन्स में आप बंधे हुए थे, आप उनसे निकलते हुए, आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, मूव ऑन करते हुए, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, मूव ऑन करते हुए, अपनी सोल फैमिली में जाते हुए, अपनी सोल फैमिली से मिलते हुए, अपने जैसे लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए, और यहाँ पे क्लियर एनर्जी का स्प्लिट हम लोग देख सकते हैं, जो बैक टू बैक 2 का मूव ऑन करते हुए, अपनी सोल फैमिली में जाते हुए, अपनी सोल फैमिली से मिलते हुए, अपने जैसे लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए, और यहाँ पे क्लियर एनर्जी का स्प्लिट हम लोग देख सकते हैं,
जो बैक टू बैक 2 कार्ड्स आए ना, वो क्लियरली ये बताते हैं कि मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ आपको, और मुझे बहुत अंदर से आ रहा है कि एनर्जीज का स्प्लिट, ये फ्रेज मेरे अंदर से बार बार आ रहा है। माइंड इट, इसको, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कोई अगर आपके जीवन से अब जा रहा है ना, तो दुख नहीं करना, और कोई अगर नया जीवन में आ रहा है ना, तो अपने वो जो पाइलअप, जो आपकी ट्रस्ट इश्यूज है ना, उनको लेट गो करना है, उनको रिलीज करना है, और वहाँ से आपको निकलना है, ताकि आप अपने जीवन में अच्छे लोगों को भी मैनिफेस्ट कर पाएँ। अगर आपके पास्ट अनुभव कुछ ऐसे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आपके जीवन में आने वाला हर इंसान, हर नया इंसान गलत ही होगा, ठीक है। या जिन भी लोगों से आप मिलेंगे, वहाँ आपके एक्सपीरियंस गलत ही रहने वाले हैं भाई। आपकी वाइब्रेशन का लेवल भी बढ़ा है, आपकी सोल का लेवल भी बढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपके पास आप ही के जैसे वाइब्रेशन अट्रैक्ट होंगे, है ना। और अगर कोई और वाइब्रेशन आपकी तरफ आई, तो खुद ब खुद कुछ समय बाद हट जाएगी, या यूनिवर्स हटा देंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस होती है, बहुत प्रीशियस। देखिए ना, मोरालिटी, ये बैक टू बैक 3 कार्ड आके बता रहे हैं कि भाई नैतिकता और अनैतिकता का स्प्लिट होना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आना, लोगों का आपको अंडरस्टैंड करना। जो लोग आपको अभी तक रिबेल समझते थे, वो लोग आपको समझे, आपकी मोरालिटी को देख सकें, ठीक है, आपके परसेप्शन को समझ सकें, आपके अप्रोच को समझ सकें। बहुत बड़ी बात है। 10-10 पोर्टल में माता रानी आपको ये बोल रही हैं कि अगर आप ग्रस्त रहे हो लाइफ टाइम ऐसी चीज़ों से, जहाँ पर आपको मिस इंटरप्रेट कराया गया, आपको गलत दिखाया गया, आपको एक रिबल की तरह पेश किया गया, आप बोला गया देखो देखो ये इंसान, ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है, ये इंसान, ये इसको बड़ी सच बोलने की चुल पड़ी है, ये इंसान, इसको हर वक्त बड़ा सत्यवादी बनना है। अगर आपके लिए ऐसे ऐसे रूमर्स फैलाए गए, महान बनने की आपको वो बताई गई कि आपको है, अंदर से आप महान थे, हैं, ठीक है, आप इंटरनली वो हैं, आप मॉरली हमेशा बहुत उच्च रहे हैं, नैतिक स्तर पर आप उच्च रहे हैं। और जो व्यक्ति नैतिक स्तर पर उच्च होता है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में उसी प्रकार की अप्रोच के साथ जीवन भर चलेगा। लोग चाहे उसे गलत समझें, चाहे सही समझें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें झूठ का सहारा लेना है, जिन्हें झूठ फैलाने हैं, जिन्हें झूठ लोगों को गाइड करना है, वो लोग अपने रास्ते जाएंगे अब। और मोरालिटी पे चलने वाले, सत्य पे चलने वाले सो कॉल्ड रिबेल्स, सो कॉल्ड डार्क पैचेस, सो कॉल्ड हमारे सोसाइटी के जो, क्या ही बोलूं, हमें तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है ना जैसे हम कोई आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। वो मुझे शायद बोलने में इतना जोर इसलिए आया क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया और फील भी किया है, और ये कितना पेनफुल होता है। बोलने में बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत पेनफुल होता है जब आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, कही जाती हैं और फैलाई जाती हैं। बाकायदा आप लोगों के लिए, आप में से जो भी लोग हैं, आप लोगों के लिए बाकायदा स्मीयर कैंपेन्स चलाए गए, आपके लिए लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की गई, आपके लिए लोगों को मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया, आपको लोगों से छुड़वाया गया, और आपने उसी मौके को यूज़ कर लिया। अब लेवल ये है कि अब वही लोग आपको समझेंगे जो लोग आज तक आपको गलत समझते आए थे, जो लोग आज तक आपकी ट्रू वर्जन को देख ही नहीं पाए थे, जो लोग आज तक आपको कभी इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं किया था, वही लोग अब आपकी नैतिकता का सम्मान करेंगे, आपके इस नेचर का, इस करेज का आपका सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, आपको परेशान करने की बजाय आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको निकालने की बजाय आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो खुश हो जाइए, माता रानी की जय जयकार करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना, इन 3 कार्ड्स को। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं 3 ही कार्ड्स लेने वाली हूँ। रीडिंग चाहे बड़ी निकले चाहे शॉर्ट निकले, ठीक है। तीनों कार्ड जो बैक टू बैक आए हैं, ये खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर गए, तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है अभी वीडियो को ज़बरदस्ती का लंबा खींचने की, रीडिंग को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगेन इस 10-10 पोर्टल पर आपकी हर विश मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी हर बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट हो जाए, आप जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। इसी प्रकार से मुझे भी सपोर्ट करते रहें, मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच सोल ट्राइब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।